अभी जिस तरह से चीफ जस्टिस ने कह दिया कि ये सारे कॉकरोच है, ये परजीवी है, ये सिस्टम को अटैक करने वाले लोग हैं, जिस तरह से नौजवानों ने करोड़ों की तादाद में अभी इसके खिलाफ अपना संतोष जाहिर किया, तो देश की नई पीढ़ी को, नौजवानों को मैं सलाम करता हूँ। लंबे समय से किसान, मजदूर, बेरोजगारी, युवाओं को लेकर मूर्खता से आवाज उठाने वाले दीपंकर भट्टाचार्य आज जब समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर में पूर्व विधायक रामदेव वर्मा के पुण्यतिथि पर आए और जब जेएनजी न्यूज की टीम उनसे कॉकरोच जनता पार्टी पर सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये नौजवानों की जो ऊर्जा है, उनका जो इस समय आक्रोश है इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ, बेरोजगारी इस देश में, शिक्षा से लेकर के पेपर लीक से लेकर शिक्षा परीक्षा के पूरे तंत्र वो माफिया के हाथ में चला गया है। ये आपको खबर कैसा लगा, आप अपना कमेंट हमें ज़रूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी राय के बिना हम अपने खबर को बेहतर नहीं बना सकते। इसीलिए आप हमें अपनी राय हर संभव देने का कोशिश करें। धन्यवाद। पेपर लीक मुद्दा है, छात्र नौजवानों पर जिस तरह से लाठी चल रही है बिहार में, और हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं कि आंदोलन की ज़रूरत क्या है, ये सारे मुद्दे हैं। और इसीलिए तो मैं देख रहा हूँ कि आज पूरे देश के नौजवान, जो देश की नई पीढ़ी है, अभी जिस तरह से चीफ जस्टिस ने कह दिया कि ये सारे कॉकरोच है, ये परजीवी है, ये सिस्टम को अटैक करने वाले लोग हैं, जिस तरह से नौजवानों ने करोड़ों की तादाद में अभी इसके खिलाफ अपना संतोष जाहिर किया, तो देश की नई पीढ़ी को, नौजवानों को मैं सलाम करता हूं। और ये नौजवानों की जो ऊर्जा है, उनका जो इस समय आक्रोश है इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ, बेरोजगारी इस देश में, शिक्षा से लेकर के पेपर लीक से लेकर शिक्षा परीक्षा के पूरे तंत्र वो माफिया के हाथ में चला गया है। तो इन माफियाओं के खिलाफ नौजवानों के गुस्से को सलाम करता हूं, और नौजवानों के साथ मिलकर के हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान और मिथिलेश तिवारी, ये दोनों इस देश में जो शिक्षा मंत्री हैं, ये दोनों तत्काल इस्तीफा दें। ये नौजवानों की मांग है। क्या कहेंगे रोजगार युवाओं को, संदेश क्या देना चाहेंगे? जिस तरह से कॉकरोच 1 मिलियन व्यू में जा रहा है, कॉकरोच नहीं तो कॉकरोच तो वही है, वो प्रतीक है। कॉकरोच एक प्रतीक है। इस समय नौजवानों ने पूरे देश में कह दिया कि हमें आप दबा नहीं सकते हो, आप हमें गाली दे सकते हो, हमें हमारे खिलाफ झूठ बोल सकते हो, नौजवान के नेताओं को गिरफ्तार कर सकते हो। अभी जो मजदूरी मांग रहे थे नोएडा में, वो भी नौजवानी है, और नौजवानों की मजदूरी मांगने पर उनको जेल में डाला गया, उनके ऊपर एनएसए लागू कर दिया गया। तो आप जेल में डाल सकते हो, आप झूठा आरोप हमारे ऊपर लगा सकते हो, लोगों को आप गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सजा चला सकते हो, लेकिन नौजवानों को दबा नहीं सकते हो। और नौजवानों की आवाज़ इस देश में जो इस समय गूंज रही है, वो पूरे देश की आवाज़ है। किसान और मजदूरों के साथ ये नौजवानों की आवाज़ मिल जाए तो इस देश में मेरे ख्याल से फांसीवाद के खिलाफ लोकतंत्र की आवाज़, बुलडोजर के खिलाफ लोकतंत्र की आवाज़ और मजबूत हो जाएगी। और हम लोग इसी के लिए हैं। रामदेव वर्मा जी इसी लोकतंत्र के आंदोलन के प्रतीक रहे हैं, और हम सब लोग मिल करके उनके पुण्यतिथि के मौके पर ही शपथ ले रहे हैं, फिर एक बार संकल्प ले रहे हैं कि लोकतंत्र की आवाज़ को इस देश में बुलंद करेंगे और बुलडोजर राज को ध्वस्त करेंगे। जब तक विपक्ष एक नहीं होंगे सर, मुद्दा मजबूत, विपक्ष इसी में दिखेगा, सड़क पर ही।